हेलो दोस्तों, आज हम एलसीएम के बारे में समझने वाले हैं। किसके बारे में? एलसीएम। ठीक है, ध्यान समझिए। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान समझो। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इस सवाल के हिसाब से जो पूछा गया है, देखो ध्यान से, ये एक नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया और ये एक तीसरा नंबर है। सभी का आपको क्या दे दिया? पहले से प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन करके दे दिया। अमूमन केस में क्या होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना पड़ता है। इस केस में क्या है, हमको दे दिया गया है। एलसीएम के केस में आप लोग को ध्यान रखना कि आपको सभी नंबरों को लेना है। क्या? सभी नंबरों को लेना होता है। क्या लेना होता है? ठीक है। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है, पावर में, ठीक है, पावर में सबसे बड़े पावर को लेना है। किसको? सबसे बड़े पावर को लेना होता है, सबसे बड़े पावर को। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहां पर देखो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या दिखा रहा है? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या हो गया? 2 का पावर 3। ठीक है, फिर देखो 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 3 है, 4 है और आगे चल के 5 भी है। तो क्या हो जाएगा? 3 का पावर 5। और अगला 5 के स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 का नहीं है, यानी कि 5 का स्क्वायर सबसे बड़ा पावर है। और कोई नंबर है क्या? और कोई नंबर में है 7। तो 7 का सबसे बड़ा पावर क्या है? यहाँ पर 9 है। तो 7 का पावर क्या हो जाएगा? 9। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? याद रखना कि सभी नंबरों को लेना होता है यार, पावर में सबसे बड़े पावर को लेना होता है। समझ में आया? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।